हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा वीडियो, बिल्कुल डिफरेंट सा वीडियो। आज मैं आपके लिए होम टूर लेके आई हूँ 2 BHK फ्लैट का। तो चलिए देखते हैं कि होम टूर में कि कैसा है 2 BHK फ्लैट। और देखिए यहाँ पे सामने में ही ये गेट है, मेन गेट यही है। तो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाना चाहूँगी। तो देखिए ये है मेन गेट और यहाँ पे ओम लिखा हुआ है। सबसे पहले दोनों तरफ, दोनों दरवाजों पे ना लिखा हुआ है और इसको मैं ओपन कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये वाला ना लोहे का गेट है, इसके अंदर में वुडन वाला गेट है। तो इसको मैं ओपन किया मैंने। तो जैसे ही ये खुलेगा ना तो यहाँ पर सोफा लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्रांस के बगल में ही ना ये हॉल आता है, तो हॉल में सोफा लगा हुआ है। यहाँ पे बेंच रखे हुए हैं, बच्चों के हिसाब से हैं और बड़ों के हिसाब से ही हैं, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो इस तरह से थोड़ा करना पड़ता है। और यहाँ पे बस ऑफिशियल वर्क के थ्रू यहाँ पे एक कवर्ड बना हुआ है छोटा सा। तो इसमें ना कवर्ड वगैरह में यहाँ पे बस सिंपल सी चीज़ें होती हैं, चार्जर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और सैनिटाइज़र जो होता है वो मेन गेट पे इसलिए यहाँ पे रखा हुआ होता है ना, क्योंकि कोई भी अगर आता है ना तो सैनिटाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे ड्राइंग बुक रखी हुई है। तो मैंने कहा ना कि बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा है। सबसे पहले यहाँ पे सोफ़ा है, मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सोफ़ा है और यहाँ पे सोफे के ऊपर में बहुत सारे यहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं। काफी सारे टॉयज रखे हुए हैं। तो जिस घर में भी बच्चे होते हैं ना तो ये सब रखना पड़ता है बच्चों के हिसाब से। उन्हें जो भी पसंद आता है तो वो लेना पड़ता है उसकी वजह से। और आपने ये देखा कि यहाँ पे सोफा है, पूरी तरह से फिट है यहाँ पे सोफा। और सोफे के जस्ट सामने में ये टीवी स्टैंड है। यहाँ पे नीचे में कवर्ड दिए हुए हैं, कुछ सामान रखे हुए हैं और यहाँ पे रिमोट है, सेटअप बॉक्स है, टीवी है। और टीवी के जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो यहाँ पे एक फैमिली फोटो लगी हुई है। तो छोटे छोटे ये पार्ट्स में फैमिली फोटो पूरी बनी हुई है, लगी हुई है। और ये पूरा टीवी का सेटअप है, यहाँ पे टीवी का पूरा स्टैंड है। और इसके जस्ट ऊपर वॉल की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ पे गुड्डे वुड्डे लगे हुए हैं, मिक्की माउस एक सजा हुआ है। और यहाँ पे जस्ट मतलब सब कुछ है। ये टीवी का पूरा सेटअप रहा ऊपर से नीचे तक का। तो ये सोफे के जस्ट सामने में है। सोफे के जस्ट बगल में एक यहाँ पे रिक्लाइनर है, तो उस पे मैं आपको बैठ के भी दिखा रही हूँ सबसे पहले। और इसके जस्ट बगल में ना हॉल से अटैच यहाँ पे भगवान जी का ये टेम्पल है। तो देखिए यहाँ पे टेम्पल में सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे गणपति जी को बिठाया हुआ है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गणपति जी। और टेम्पल में ऊपर में यहाँ पे घंटियां लगी हुई हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है टेम्पल। और मैं दूर से दिखा रही हूँ आपको पूरा ओपन करके। टेम्पल के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है जो कि साईं बाबा की फोटो है। ये है टेम्पल, प्रॉपर एक ये टेम्पल है। तो नीचे में जो है ना कुछ सामान रखे हुए हैं, जो कि पूजा करने वाला जो दरी होता है वो भी रखा हुआ है। तो निकाल के पूजा करके और वहां रख सकते हैं। और इसके अलावा ना ये टेम्पल है जो यहाँ पे बिठाया हुआ है। यहाँ पे गणपति जी और लक्ष्मी जी की फोटो है। इसके अलावा यहाँ पे कान्हा जी भी हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना जो कान्हा जी की पूजा करते हैं, डेली स्नान कराते हैं। ब्लॉग में भी मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है। तो यहाँ पे प्रॉपर ये सब है। और ऊपर में देखिए लक्ष्मी गणेश की फोटो है एक। तो ये वाला दरवाजा जो है ना ये हमेशा खुला रहता है, क्योंकि जो बाहर का गेट है ना वो बंद रहता है इस वजह से। तो बच्चे नहीं घुस जाएं इसकी वजह से बाहर का गेट बंद रहता है। और वैसे भी पूजा करने के बाद बाहर का जो गेट है ना कुछ समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है तो बंद कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया टेम्पल, इतना ही है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी मतलब गली जैसी है, बालकनी जैसी है। बालकनी नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पे बगल में ना वहाँ पे थोड़ा सा शीशा दिया हुआ है। तो बस स्टोर रूम टाइप का कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो स्टोर करके रख सकते हैं, वो दिखती नहीं है, अंदर जाने पे ही दिखती हैं।
और इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है किचन। तो किचन में सबसे पहले हॉल और किचन जस्ट अटैच है। तो यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। सबसे पहले फ्रिज से जैसे ही हम घूमेंगे ना तो फ्रिज के बाद यहाँ किचन है। और किचन का पूरा मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऊपर से नीचे तक यहाँ पे रैक दिया हुआ है एक। तो इधर में यहाँ पे फ्रूट्स के जो बकेट होते हैं ना वो बकेट रखे हुए हैं और ऊपर में ड्रॉर दिए हुए हैं। जस्ट ये ऐसे खोलने वाले ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मसाले वगैरह, पीनट वगैरह ये सब रखा हुआ है। और उसके जस्ट बगल में ही नीचे में ना गैस चूल्हा है। तो गैस चूल्हा के जस्ट ऊपर में चिमनी दिया हुआ है। तो ये चिमनी हो गई। और इसके बगल में कवर्ड सारे हैं। तो कवर्ड्स में भी कुछ सामान रखे हुए हैं। और इसके जस्ट बगल वाले कवर्ड में ना यहाँ ये एक्वागार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे एक्वागार्ड है, उसके जस्ट नीचे में सिंक है। तो जो भी पाइप से पानी आता है तो वो वहीं पे चला जाता है। कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं। और ये बंद है ना तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा है। और जब भी लेना हो ना पानी तो ओपन करके ले सकते हैं और फिर से क्लोज कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये रखा हुआ है टब। तो टब में बर्तन धो के और वॉश करके इसमें रखने के लिए है। और ये सूख जाता है जब तो उसके बाद से स्टैंड में लगा देते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे कुछ जो बर्तन सूख गए हैं वो स्टैंड में लगे हुए हैं, नहीं सूखे हैं वो इसमें ही हैं। और इसके अलावा ना ये गैस चूल्हा है। तो गैस चूल्हा के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक दिया हुआ है ड्रॉर। तो ये हो गया किचन। और किचन के जस्ट बगल में यहाँ पे बालकनी दी हुई है। तो ये बालकनी जो है ना पीछे की तरफ जाती है। जो ये किचन के बगल में एक बालकनी दी हुई है, जैसे कि ये यूटिलिटी एरिया हो गया। यहाँ पे वॉशिंग मशीन इधर ही रखा हुआ है। तो ये वॉशिंग मशीन इधर ही है और इधर ही कपड़े धुल के इधर ही सूख जाते हैं। तो अच्छा एरिया होता है ये काफी। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ना बालकनी में थोड़ा सा बहुत यहाँ पे प्लांट्स भी लगे हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि कपड़े डले हुए हैं सूखने के लिए। और इसके बाद से जस्ट बगल में ना वो एक ही बालकनी है, लेकिन बालकनी में ना पार्टीशन है। तो देखिए ये वाला एक था डोर और ये इधर ना सेकंड डोर इधर है। तो ये वाला कांच का इधर डोर दिया हुआ है। यहाँ पे कांच का स्लाइडर दिया हुआ है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है। और उसके बाद हम आ गए हैं इधर से यूटिलिटी एरिया में। तो ये सेकंड वाला है, यानी कि इसमें दो पार्टीशन है। आप देख रहे थे ना कि उसकी साइड में हम लोग गए थे इसके पहले, और इस साइड में भी है। तो इस साइड में जो है ना तो बहुत सारे प्लांट्स भी लगा के रखे हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसके बाद ये हो गई बालकनी। बालकनी के बाद जस्ट मैं ये स्लाइडर से आई थी बालकनी में यहाँ पे यूटिलिटी एरिया में। और इसके बाद मैं जस्ट जा रही हूँ अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ना यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। तो ये 4 चेयर वाला डाइनिंग टेबल है, क्योंकि इस घर में बस 3 ही मेंबर हैं, मम्मी पापा और उनकी बेटी। तो 3 मेंबर के हिसाब से 4 चेयर वाली डाइनिंग टेबल जो होती है फिट आती है बिल्कुल भी। तो ये 4 चेयर वाली डाइनिंग टेबल हो गई। और मैंने आपको दिखाया था वहां पे सोफा लगा हुआ है। ये हॉल है तो यहाँ से अटैच ही है यहाँ तक पूरा एरिया। तो यहाँ पे लगा हुआ है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में हॉल में ही यहाँ पे एक सिंक लगा हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आती है रूम की बारी। तो जस्ट ये 2 रूम है, लेकिन फर्स्ट रूम में मैं आपको एंट्री करा रही हूँ। तो देखिए ये वाला रूम जो है ना, तो देखिए ये वाला रूम जो है ना, तो यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है एक, और इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जो कि चार्जर वगैरह में यूज होता है रात के टाइम में, या फिर पानी रख सकते हैं उस चीज में यूज होता है। और जस्ट यहाँ बगल में बच्चे का स्टडी टेबल रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है ना वो पास में ही रखना पड़ता है कभी यूज करना पड़े। और यहाँ एक टेबल दिया हुआ है। तो ये ही इस हिसाब से दिया है ना कि वर्किंग में भी या फिर वर्क फ्रॉम होम वगैरह के लिए, लैपटॉप यूज के लिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में यहाँ पे एक कवर्ड दिया हुआ है। तो कवर्ड में नीचे में बच्चों के टॉयज हैं और ऊपर में कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, मतलब डेली यूज के पूरे सामान रखे हुए हैं यहाँ। और इसके जस्ट ऊपर में एसी लगा हुआ है। तो वैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि एसी की जरूरत पड़ जाती है, तो अपने हिसाब से बिठा के रखा हुआ है। और इधर के देखिए ये जो पर्दे हैं ना, कर्टन्स हैं, तो यहाँ पे खिड़की है। और इसके जस्ट बगल में इस वाला जो ये वाला वॉल है, वॉल पे पूरा ऊपर से नीचे तक टाइल्स फिट किया हुआ है, टाइल्स है। तो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और इधर सामने के साइड में ना देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा ही कवर्ड दिया हुआ है। तो ये कवर्ड ना कपड़ों में यूज होता है, कपड़े वगैरह रखने में यूज होता है।
और काफ़ी सारे जो हैं इसमें मतलब बच्चों के हैं, अलग अलग है। और ये अगर होता है ना घर में तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि मतलब बाहर सामान ज़्यादा नहीं दिखते हैं, कम दिखते हैं। रूम से अटैच है एक वॉशरूम। तो ये देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है सिंक, यहाँ पे टैप वगैरह दिया हुआ है, और इधर में ऊपर में देखिए गीजर दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट दिया हुआ है जो कि वेस्टर्न है, और इसको हम बंद करते हैं। अब चलते हैं रूम के बाहर में। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ना, तो ये हॉल से अटैच में एक और वॉशरूम दिया हुआ है, तो इसको हम ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वेस्टर्न टॉयलेट ही दिया हुआ है, तो दोनों सेम टॉयलेट है। और यहाँ पे भी एक सिंक है, मिरर है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, वैसे ही हैं जैसे कि उस वाले वॉशरूम में थी। और यहाँ पे नीचे के साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, और जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं वॉशरूम में। तो ये हो गया एक हॉल से अटैच वॉशरूम, जो कि मतलब रूम से निकलने के जस्ट बाद भी है, और यहाँ से एंट्री हो रही है दूसरे वाले रूम में। तो ये बच्चों का रूम है। तो बच्चों के रूम में यहाँ पे टॉयज़ रखे हुए हैं, यहाँ पे टेंट हाउस है बच्चों का एक, और यहाँ ड्रेसिंग टेबल है एक, और अच्छे से ये पूरा फिट है ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे। और उसके बगल में यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, बेड के जस्ट पीछे में विंडो है, तो वहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा वॉल पे पेंटिंग है या स्टिकर है, जो भी आप कह लें। और यहाँ पे कवर्ड दिए हुए हैं इस साइड में, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा ही कवर्ड दिया हुआ है, जो कि कवर्ड अगर होता है ऐसा तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, चीज़ें मतलब सही से रहती है। तो ये कवर्ड हो गया। यहाँ पे ना पूरा ऊपर से नीचे तक इस रूम में भी कवर्ड है। देखिए इसमें देखिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं, नीचे में कुछ जरूरत का सामान रखा हुआ, तो इसी तरह से सारे कवर्ड जो है ना वो भरे हुए हैं। और पीछे की जो वॉल पेंटिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चों के बेडरूम के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस साइड में देखिए ये जो स्टिकर है ना, ये है एलिफेंट के बाद आप देख रहे हैं ये चींटियों की तरह एक लाइन बनी हुई है। और यहाँ देखिए ट्री है, तो ये भी जो स्टिकर है ना काफी अच्छा लग रहा है, बच्चों के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये था 2 BHK फ्लैट का होम टूर, जो कि रेंटेड फ्लैट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारा शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।